दोस्तों कैसे हो। दोस्तों दुनिया का विनाश कैसे होगा इसकी गारंटी तो मैं नहीं देता हूँ, लेकिन भारत का विनाश, ठीक है, देश के घटिया नेता, बिके हुए जज और, ठीक है, दलाल पत्रकार, ये तीन तो हमारे देश को बर्बाद करके मानेंगे मानेंगे। और उनके साथ जो शामिल है उन लोगों के नाम भी बताता हूँ। देश के माने हुए 99% घटिया डॉक्टर, वो डॉक्टर जो बिना पैसे लिए इलाज करने के से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे दरिंदे टाइप के डॉक्टर जिनका मकसद ही सिर्फ पैसा कमाना है। अगर उनसे पूछा जाए कि यार तुम इतनी फीस क्यों ले रहे हो, ये बच्चा गरीब है, तो कहते हैं हमने डॉक्टरी में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। करोड़ों रुपए डॉक्टर ने इसलिए खर्च किए हैं ताकि जो है उस पैसों को वसूला किया जा सके, और उसके बाद सूद समेत इतना पैसा लोगों से खींच लिया जाए, ठीक है, जिससे जो है दुनिया भर की प्रॉपर्टी जोड़ सके, अपने भैया बच्चों को अय्याशी करा सके, बड़े बड़े प्लॉट जोड़ सके, बड़े बड़े रिजॉर्ट जोड़ सके, बड़े बड़े गाड़ियाँ जोड़ सके, और बड़े बड़े ब्रांड के गोल्ड दुनिया भर की वैरायटी ले सके। दोस्तों डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन एक भी ऐसा डॉक्टर मुझे इंडिया के अंदर, भारत देश के अंदर बता दो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर के अंदर हो, बता दो एक आध को छोड़ के। अगर होंगे तो नहीं तो उनकी शक्ल भी ना तो मुझे याद है, ना ही मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे डॉक्टर के बारे में कोई जानकारी मुझे है कि जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो बिना फीस लिए, बिना उसके जो है उसका जो है इलाज कर दे। मुझे बता दो, मैं आपके टांगे से दिखा दो। दोस्तों ये घटना मैं ऑन ड्यूटी आर्मी की मैं आपको क्लियर लिख के बता के दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाप ने सिखाया यार, दिल जो है ना हमारा ऐसा है। दोस्तों मैं अपनी अच्छी बातें और गरीब बातें का एक सोशल मीडिया एक वीडियो बनाऊंगा कि मेरे में खराब बातें क्या है और अच्छी बातें वो बाद में बताऊंगा। अभी ये मकसद नहीं है। तो JNK के अंदर हमारी ड्यूटी, तो श्रीनगर की ये घटना है, श्रीनगर के अंदर, ठीक है, बादीपुरा इलाके की ये बात है, ठीक है। जो मेरे भाई भी जो देख रहे होंगे, जो मेरे साथ उस समय ड्यूटी में थे, तो वहाँ की बात है। तो वहाँ मैं बगल में किसी मेरे दांत में दर्द हो रहा था, तो वहाँ पे कोई मेडिकल सुविधा हमारे उसके अब जरा सी दूर थी, तो मैं बगल में एक प्राइवेट सेक्टर का डॉक्टर था, तो उसके वहाँ चला गया था। मोहम्मद एक डॉक्टर था, वहाँ चला गया था। तो जो बग्रवाल होते हैं दोस्तों, बग्रवाल जो गुजर होते हैं ना, ये लोग जो पहाड़ों में हजार दुनिया भर का पहाड़ों में इनकी ज़िंदगी निकलती है दोस्तों। मतलब भेड़ चराने में अपना जो है जहाँ पर घास होती है वहाँ को जाके अपना बसेरा एकांत में रहते हैं। उनको गुजर हो, ठीक है, उनको, ठीक है, खराब होता है उसमें कह सकते हो आप। तो वो बेचारा एक आया था जिसका दांत जो है पूरा पस से भरा हुआ, इतना बड़ा हुआ था भाई, पूरा पस से फुल भरा था, इतना कि उसको देख के महल गया था यार, ये बेचारों की कितनी तकलीफ है। और दोस्तों उनका ऐसा कुछ नहीं है, उनके ऐसा है वो बेचारे नहाते वगैरह नहीं है, तो उनसे बॉडी से जो ऐसी महक वगैरह आती है, वो ऐसा कोई वाली बात नहीं है, कोई डिस्टर्ब करने वाली बात नहीं होती वो, क्योंकि काफ़ी समय से वो बेचारे एक्चुअल में नहाते नहीं है, और वो कपड़े काफ़ी समय तक पहन के भी इस्तेमाल करते हैं। गुजर में अपना जो है बकरवाल का काम उनका रहता है। तो उससे डॉक्टर ने पता नहीं 4 या 500 रुपये की डिमांड करी, तो उस बेचारे के पास तकरीबन 100 रुपये के आसपास होंगे मेरे भाई, 100 रुपये के आसपास था। लेकिन उसका वो मुंह देख के भी ना वो डॉक्टर ने कुछ नहीं किया मेरे भाई। मैं हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कर रहा हूँ, श्रीनगर की सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं। इससे मेरे को हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो बंदा वहाँ पर था ना डॉक्टर, चाहे वो हिंदू था मुसलमान था क्या था, मुझे उसके बारे में ना जानकारी है, ना मैंने इसकी कोशिश करी, लेकिन उसने वो नहीं माना भाई। तो मैं अपना ट्रीटमेंट छोड़ के ना, एक तो लेट हो रहा था, दूसरा फिर मैंने उस बंदे का गुजर का पैसा मैं दे के आया दोस्तों, 400 रुपये जो भी पेड था वो मैंने पेड किया। मैंने कहा भाई तू इसका ट्रीटमेंट कर दे यार, हद हो गई। मैंने कहा ऐसे डॉक्टर होते हैं जो बेचारा तकलीफ में है लेकिन पैसे लेके ट्रीटमेंट करेंगे, भले ही बंदे की मौत हो जाए, लेडीज़ को डिलीवरी हो या ना हो, डिलीवरी किए बगैर मर जाए, या कोई एक्सीडेंट केस आया हो, तो बिना पैसे लिए बिना बंडल लिए लोग, ऐसा डॉक्टर मुझे बता दो जो बिना बंडल लिए काम करता है, ठीक है। आजकल तो फैशन चल गया है, चाहे गरीब जाए अमीर जाए, दुनिया भर के इतने टेस्ट लिख देते हैं कि बेचारा गरीब वैसे ही मर जाए। अरे मेरे भाई तू डॉक्टर है या जल्लाद है, एक बार उस इंसान की शक्ल, उसकी हालत, उसकी पहनावे को देख के कम से कम पूछ तो ले बेटे कि इतने इतने ज़्यादा टेस्ट करने पड़ेंगे, क्या तू इस काबिल है, कैपेबल है कि तू इतने टेस्ट करा सकता है, नहीं तो तेरे टेस्ट कुछ कम कर देता हूँ। जो भ्रष्टाचार के तौर पर हम फालतू टेस्ट करवाते हैं वो टेस्ट मैं कम कर देता हूँ, और इस तरीके से इतना खर्चा उसका बचाने वाला ऐसा कोई डॉक्टर तुमने देखा? नहीं देखोगा। तो डॉक्टर को करते हैं साइड, इनको कमाने दो पैसा, ऊपर जाके जवाब देंगे। नंबर 2 में इंजीनियर, करप्ट इंजीनियर दुनिया भर के पड़े हुए हैं, हर जगह टेंडर का घोटाला होता है। ठेकेदार ने इंजीनियर को पैसे देने हैं, इंजीनियर ने ऊपर पैसे देने हैं, ऊपर वाले ने ऊपर वाले नेता को पैसे देना है। तो ये बताओ प्रोडक्ट जो रोड में लगेगा वो क्या लगेगा? कुछ भी नहीं, सब भ्रष्ट है, नेता से लेके इंजीनियर सब लोग भ्रष्ट है इस देश के अंदर। दोस्तों बरसात के समय रोडों की हालत क्या हो जाए? गडकरी देश का सबसे भ्रष्ट नेता है,
नितिन गडकरी आज की डेट में, जिसको बहुत लोग तारीफ करते थे, आज की डेट में सबसे घटिया और सबसे करप्ट और सबसे भ्रष्ट नेता है। ठीक है, कैसे नेता है बताओ, भ्रष्ट नेता क्यों है? अपनी गप इतनी मारता है, अपनी तारीफ के पूरे इतने तरीके से मनवाने की कोशिश करता है ना, ये वो इंसान है ना, ये वो करप्टेशन है जिसने एथेनॉल के चक्कर में अपने बेटों की कमियां खुलवा दी, एथेनॉल कंपलसरी कर दिया गाड़ियों में, और दुनिया भर की प्रॉपर्टी अपने बेटों के लिए 10 गुनी 50 गुनी अपनी प्रॉपर्टी बच्चों की बढ़वा दी इसने। और नंबर 2, यहाँ जो बेचारे बाइक में ड्यूटी करते हैं, बेचारे आउटिंग में ड्यूटी जाते हैं, तो नाके में इस दरिंदे ने जो है ना, गडकरी नाम का जो दरिंदा, जो नेता बीजेपी का, भारतीय भड़वा जनता पार्टी का, उसने क्या करा, बाइक में भी जो है टोल लेना शुरू कर दिया दोस्तों। और इसकी कितनी ऊंची ऊंची ये फैक्ट है, क्या बोलता है कि अमेरिका वाले मेरे से ये बोलते हैं कि हमको गडकरी को दीजिए, वो हम अपनी रोडों को भी ऐसा बनाए जाते हैं। अबे मूर्ख आदमी, तेरे जैसे मूर्ख आदमी को कौन लेके जाएगा? तू इतना करप्ट और भ्रष्ट इंसान है। पूरी रोड है जो है, ठीक है, गड्ढे में रोड है, रोड में गड्ढे नहीं है, गड्ढे में पूरी रोड हो गई, डाउन पूरी गाड़ियाँ धंस गई, लोग एक्सीडेंट है, कितने लोग मर गए, पूरे का गुनाहगार तू है नितिन गडकरी। तू भ्रष्ट नेता है, तो नंबर 1 का करप्ट, जिसको कहते हैं आने वाला प्रधानमंत्री। ये अगर प्रधानमंत्री बन जाएगा ना गडकरी, ये देश, मैं कह रहा हूँ, और उसमें अभी तो गया ही गया गर्त में, और गर्त में चले जाएगा। समझ गए? ये सिर्फ नाम का ये नेता है। ये लोग ना सिर्फ ये लालची बंदर है जो सिर्फ पैसे कमाने की दौड़ में है। इनको पता नहीं है कि यार कल के दिन, लास्ट के दिन जो है ना, सिर्फ 4 करने में जाना है, सब कुछ यहीं रह जाना है। ठीक है, इनके जो बेटे ना, वो भी इसको नहीं पूछने वाले, इतने करप्ट और भ्रष्टाचार लोग हैं। तो मैंने बताया 3 लोग तो टॉप में है। नंबर 1 में हो गया भ्रष्ट नेता, नंबर 2 में हो गए बिके हुए जज, और नंबर 3 में हो गया दलाल मीडिया। ठीक है, जो पैसे के लिए जो है ना अपने बाप को भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं ये लोग। ठीक है, और करप्ट इंजीनियर, करप्ट डॉक्टर, करप्ट टीचर। अरे दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको पता ही है कि दुनिया भर की फीस लेके गरीब का बच्चा वहाँ पढ़ने के लायक होता ही नहीं है। रीज़न ये है कि उसके पास पैसा ही नहीं है। कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऐसा स्कूल मुझे दिखा दो जो किसी गरीब इंसान को, बच्चे को एंट्री देता है और कहता है कि हम इसके स्कूल की फीस भरेंगे, ये बच्चा देश का भविष्य है, इसको बहुत अच्छी नॉलेज है, इसको हम पढ़ा लिखा के अच्छा वो बनाएंगे ताकि ये देश के काम आए। है भैया, डोनेशन, सब डोनेशन का खेल है। दे वोटर का नोट की पैसा बोलता है। समझ गए? जब तक भ्रष्ट इंजीनियर, भ्रष्ट नेता, बिके हुए जज, बिके और करप्ट डॉक्टर, ठीक है, ये और करप्ट टीचर, ये जितने भी जिनके बड़े बड़े पेट हो गए हैं ना, ये और घूस लेने वाले दुनिया भर के सरकारी नुमाइंदे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर के कर्मचारी, अगर ये लोगों का इंसानियत जब तक नहीं जगेगी ना, तो दुनिया का सबसे भ्रष्ट देशों में आज की डेट में हमारा देश है इंडिया, जिसमें जो 99% वर्कर जो है घूस लेता है, पैसा लेता है, चाहे गरीब हो अमीर हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बेचारा गरीब है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इन दरिंदों को, ये बेचारा बुजुर्ग है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग कितने परेशान हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी 2 वक्त की रोटी चल रही है नहीं चल रही, इनको कोई नहीं फर्क पड़ता